शनिवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए डॉक्टर श्वेता तेहलान ने कहा कि फोर्टिस अस्पताल मोहाली ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स और दुर्लभ कैंसर जैसे सार्कोमा व वल्वर कैंसर से पीड़ित महिलाओं को उन्नत और मरीज केंद्रित देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे बेहतर ऑन्कोलॉजिकल परिणामों के साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देते हुए मरीज को विशेष जरूरतों के अनुसार अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए विशेषज्ञ सर्जिकल निर्णय, मल्टीडिसिप्लिनरी समन्वय और व्यक्तिगत योजना की आवश्यकता होती है ताकि सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर श्वेता तेहलान ने कहा कि रोबोट एडेड सर्जरी बुजुर्ग और उच्च जोखिम वाले मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है, क्योंकि इससे बड़े कैंसर ऑपरेशन अधिक सुरक्षित और सटीक तरीके से किए जाते हैं। डॉक्टर तेहलान ने कहा कि गायनी ऑन्कोलॉजी एक विशेष उपविशेषता है जिसमें विशेषज्ञ सर्जिकल देखभाल और व्यक्तिगत उपचार योजना का समावेश होता है। उन्होंने कहा कि फोर्टिस में हर मरीज की उपचार योजना आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। बेसिकली आज तक क्या होता है कि अगर किसी भी लेडी को कैंसर डिटेक्ट होता है या कैंसर का डाउट होता है तो या तो उसका ट्रीटमेंट कोई गायनेकोलॉजिस्ट कर रहा होता है या फिर जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो करते हैं, है ना। लेकिन हम ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके, 21वीं सेंचुरी स्टार्ट हुए एंड जो एडवांसेस हैं वो कहते हैं कि अब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स डिफरेंट हैं। सेम ट्रीटमेंट एक ही डॉक्टर करे, दैट्स नॉट राइट, क्योंकि आप देख रहे हो कि कार्डियक सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं ना। हर फील्ड में हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन आ चुकी है एंड द सुपर स्पेशलाइजेशन इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स। ओके, सो सिमिलरली जो गायनी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अब गायनी कैंसर सर्जन्स अलग होते हैं। गायनी कैंसर से क्या मतलब होता है? गायनी कैंसर से मतलब होता है कि वो वाले ऑर्गन्स जो सिर्फ फीमेल बॉडी में होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बच्चेदानी, यूट्रस, अंडेदानी, ओवरीज, प्राइवेट पार्ट्स, वजाइना, बच्चेदानी का मुंह जैसे सर्विक्स, ये वाले जो सारे ऑर्गन्स हैं ये गायनी कैंसर्स में आते हैं और इनका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होता है बाकी कैंसर से और थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है, थोड़ा अग्रेसिव होता है एज़ कम्पेयर टू जो एक नॉर्मल सर्जरी कोई गायनेकोलॉजिस्ट करे। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना था। दिल्ली में जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, बॉम्बे में जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, फॉर दैट मैटर एनी वेयर इन द वर्ल्ड जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सारे कैंसर ट्रीटमेंट कोई भी एक पर्सन नहीं करता। डिपार्टमेंट वाइज एक सेंट्रलाइजेशन, जीआई कैंसर्स अलग ट्रीट होते हैं, गायनी कैंसर्स अलग ट्रीट होते हैं, यूरो कैंसर्स अलग ट्रीट होते हैं। तो जो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली है नॉर्थ में, दैट इज़ द ओनली हॉस्पिटल जो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी कर रहा है। So after Delhi in north, there is no other hospital which is offering organ specific oncology. मतलब जो पेशेंट को जिस ऑर्गन का ट्रीटमेंट है वो एक अलग टीम, एक अलग डॉक्टर टैकल करेगा। ओके, सो जो आपको 3 केसेस बेसिकली बताए गए हैं, नंबर 1 इज़ फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी। ओके, सो आजकल हम देख रहे हैं कि 20s में, 30s में भी लड़कियों को कभी कभी कैंसर हो जा रहा है। ओवेरियन कैंसर हो जाता है, इवन 20s में हो जाता है, 30s में। फिर बच्चेदानी का कैंसर आजकल हम देख रहे हैं कि 20s में तो नहीं, 30s या अर्ली 40s में, जब तक उन्होंने अभी तक बच्चे प्लान नहीं करे हैं, है ना, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए गए और पता चला कि कैंसर आ गया है। सिमिलरली बच्चेदानी के मुंह का, सर्विक्स का प्री कैंसर हो जाता है इस एज में, 30s में स्पेसिफिकली। तो इसमें पहले क्या होता था कि बस बच्चेदानी निकालो, यही ट्रीटमेंट है। बट नाउ हम फर्टिलिटी स्पेयर कर सकते हैं। मतलब अगर ओवरी का कैंसर है कुछ सेलेक्टिव टाइप का, तो हम दूसरा ओवरी छोड़ सकते हैं, यूट्रस छोड़ देते हैं। अगर इवन यूट्रस का अर्ली स्टेज का कैंसर है तो हम बहुत हाई डोज दवाइयों से उसको ठीक करके यूट्रस प्रिजर्व करें। यूट्रस के मुंह का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर, तो भी हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो केस आपको दिया है, अब देखेंगे इतना बड़ा ट्यूमर एक 20 साल की लड़की में था, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि पूरे पेट में ही फैल चुका है। बट वी डिड अ फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी और इसका यूट्रस और सेकेंड ओवरी हमने प्रिजर्व किया। पेशेंट वॉज फाइन, कीमोथेरेपी भी अवॉइड हुआ। हमारा एक वेरी डिटेल्ड सर्जरी से हमने पता लगाया कि भाई पेट में कहीं नहीं फैला हुआ। और आज 2 साल हो गए उसकी सर्जरी को, उसको नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं, वो नॉर्मल अपना लाइफ जी रही है और जब उसकी शादी होगी तो डेफिनेटली उसके अपने बच्चे हो पाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ थिंग फॉर एनी गर्ल कि आगे जाके उसके अपने बच्चे हों, राइट।
हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7।